वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को, यानी दो मैट्रिक्स आपको गिवन रहते हैं, उनको इन अ सिंपल वे किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के कंडीशंस क्या है। सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है कि नहीं। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 1 3 4। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन कोई भी नंबर में उठाता हूँ, लेट सपोज मैं 2 उठाता हूँ, 2 को मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। बहुत सारी किताबों में आपको कहा जाएगा कि के, यानी के को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, दैट्स नॉट योर कंसर्न। अगर 2 लेट सपोज मुझे गिवन है, कहते हैं कि 2 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी कंडीशन क्या है। लेट सपोज आपसे कहा गया कि इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, इस 2 की जगह में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब आपने करना ये है, इस 2 को इन सब जो एलिमेंट्स है अंदर, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी मैं क्या करूँगा, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 4 8। ये मेरे पास क्या होगा, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स आएगी। लेट सपोज 2 के जगह मैं लिखता हूँ 3। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो क्या होगा, 3 × 2 6, 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 × 4 12। ये क्या हो गया, मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब कॉन्सेप्ट आता है कि दो मैट्रिक्स को किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर 2 बाई का एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट सपोज 2 1 1 2, ठीक है। अब एक और मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 1 4 2 1। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए ऑर्डर को समझे। मैट्रिसेस का एक ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम्स। इसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि मैट्रिसेस की जो कंडीशंस होते हैं वो क्या होते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रो इंटू कॉलम्स, इसमें रोज़ कितने हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 2। इसमें रोज़ कितने हैं 2, इसमें कॉलम्स कितने हैं 2। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त ये है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके रोज़ क्या होने चाहिए, आपके पास सेम होने चाहिए। 2 2 सेम है, अगर सेम है तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर सेम नहीं है तब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मेरे पास क्या है, 2 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने करना ये है, मल्टीप्लिकेशन में आप सिंपल ये करेंगे कि ये जो रो है इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब करें, 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा। इस 2 को मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस 1 को इस 2 के साथ करें, प्लस 1 × 2 2 हो गया। नाउ इसी रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, 2 × 4 8 प्लस 1 × 1 1। सेम फार्मूला यहाँ पे भी रिपीट करें, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4। यहाँ पे भी यही करें, 1 × 4 4 प्लस 2 × 1 2। अब इसको सॉल्व करें सिंपल, क्या बनेगा, 2 2 = 4 9 5 और 6। ये हमारे पास क्या हो गया, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिसेस व्हाट वी गट दिस मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब लेट सपोज आपने यहाँ पे मैंने क्या ऑर्डर किया था, 2 बाई 2 थे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 था। अब मैं इनका ऑर्डर चेंज करता हूँ। ऑर्डर किस तरह करता हूँ चेंज, लेट सपोज मैं ऑर्डर में थोड़ी मॉडिफिकेशन लाता हूँ और उसके बाद आपसे पूछता हूँ 2 1 1 2, ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है। अब सेकंड मैट्रिक्स में मैं लिखता हूँ 1 2। अब इसका ऑर्डर क्या है, देखिए 2 बाई 2 है, नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 1 है, 2 बाई 1। अब देखिए क्या कहा था मैंने, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड के रोज बराबर होने चाहिए। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब करें मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 = 2 प्लस 1 2 = 2, ठीक हो गया। इसको इसके साथ दोबारा करें, 1 1 = 1 प्लस 2 2 = 4। ये क्या बन गया हमारे पास, 4 5। अब एक चीज़ नोट करें, ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आ गया ये कौन सा है, 2 × 1।
अब जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता क्या है, फर्स्ट वाले का रोज़ और सेकंड के कॉलम्स आपका क्या होता है, जो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसका क्या बन जाता है, ऑर्डर पेयर बन जाता है। अब लेट सपोज इसके जगह में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं चेंज करने के बाद मैं लिखता हूँ 1 2 यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है और इसका ऑर्डर क्या है 1/2 है। अब देखें 2 × 1, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाएं। आप इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, इसके रोज और इसके कॉलम्स इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते तब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब इक्वल होते हैं तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते। ये 2/2 का था। 3/3 के ऊपर मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।